हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं डीआई का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो इसमें क्या होंगे, दो टाइप के डीआई होंगे। एक ग्राफ होगा, लाइन ग्राफ डीआई होगा, और ये क्या है, टेबल डीआई है। ठीक, दो टाइप के डीआई लेके आया हूँ। ये क्या होंगे, मॉडरेट लेवल के होंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन होंगे सब क्या होंगे, मॉडरेट लेवल के होंगे। एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ दोनों में क्या होता है, मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या होंगे, कैलकुलेटिव होंगे, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक, स्टार्टिंग में क्या है, थोड़ा सा पेशेंस बना के देखिएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में ये टेबल और ये क्वेश्चन वगैरह को सॉल्व कर लोगे, फिर क्या है, इसमें क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा घुमाए हैं, तो उसको मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डीआई में टेबल को देखेंगे। ऊपर में दिया हुआ चीज़ किसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे, नीचे दिए गए तालिका चार्ट। ठीक है, द बिलो टेबल चार्ट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप एंड वेयर सोल्ड अनसोल्ड 5 डिफरेंस ऑफ PQRST। ओके, यहाँ पे PQRST नहीं है, यहाँ पे क्या है, ABCD और ई है इंग्लिश में थोड़ा। ठीक, नीचे दिए गए गया तालिका चार्ट उन लैपटॉप की कुल संख्या को दर्शाती है जो 5 अलग अलग दुकानों यानी ABCD और ई पर बेचे गए, अब बेचे नहीं गए थे। ठीक है, बेचे गए थे, कुछ बेचे नहीं गए थे। ठीक, यहाँ पे क्या है, शॉप क्या है, ए है, बी है, सी, डी और ई है। यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर लैपटॉप सोल्ड हुए, और यहाँ पे नंबर ऑफ लैपटॉप अनसोल्ड हुए। हमको क्या है, एक्स में दिया है, यहाँ पे वाई में दिया है। ठीक, तो हमको क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया, तो हमको क्या करना है, एक टेबल ले लेना है, और इसका क्या करेंगे हम लोग, एग्जैक्ट वैल्यू को हम लोग निकालेंगे। ठीक, तो एक तो क्या है, ब्लैंक मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग टेबल बनाएंगे। ओके, हम लोग क्या किए, यहाँ पे एक टेबल बना लिया। ठीक है, ABCD और ई दे दिया हूँ मैं उसका नाम। ठीक, यहाँ पे क्या सोल्ड है, और ये क्या है, अनसोल्ड है। यहाँ पे क्या है, टोटल। ठीक, और यहाँ पे क्या क्या वैल्यू पुट कर दे, और एक चीज़ क्या दिया हमको, नोट दिया है। नोट को हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या बोला कि द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन शॉप सी इज 600। ठीक, तो शॉप सी में बेचे जाने वाले लैपटॉप की कुल संख्या, मतलब टोटल सी में जो लैपटॉप बेचे जाने वाले कुल संख्या कितने हैं, 600 है। बेचे गए मतलब सोल्ड। सी का देख लेते हैं कितना दिया, 4x प्लस 360 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ठीक, हमको क्या क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, हमको नोट में ऐसा दिया हुआ है, तो ऐसा मैं क्या किया हूँ, यहाँ पे ड्रॉ कर लिया हूँ। ओके, ड्रॉ कर लिया हूँ। तो यहाँ पे देख लेते हैं, चलो 4x कर लेंगे, प्लस करेंगे 360 इधर चला जाएगा, तो 600 माइनस 360। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे, 0 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, इधर 6 चला गया, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4x हो जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 छक्का 24। तो हमारे पास जो x का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, यहाँ पे 60। ठीक है, x का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, 60 आ गया। अब ऐसे ही क्या करें, क्वेश्चन में आगे देख लेंगे। आगे क्या बोल रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन शॉप डी इज 220 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड लैपटॉप इन शॉप डी। मतलब शॉप डी में बेचे गए लैपटॉप की कुल संख्या शॉप डी में बिना बिके लैपटॉप की कुल संख्या से 220 अधिक है। किसमें बोल रहा है, शॉप डी में बोल रहा है, तो डी को देख लेते हैं। यहाँ पे जो लैपटॉप जो सोल्ड हुए हैं, ठीक है, वो अनसोल्ड हुए हैं, उससे कितना है, 220 अधिक है। तो वैसे ही कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या करूँगा, 10y कर लूंगा, प्लस 20 कर लूंगा, इज इक्वल टू क्या करूँगा, अनसोल्ड कितने हुए हैं, 6x प्लस 40, इससे कितना है, 220 अधिक है। ठीक, इतना हो गया, और हमको x का वैल्यू कितना है, 60, तो 60 के वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 10y प्लस 20 इज इक्वल टू, यहाँ पे पुट कर देंगे, x की जगह कितना पुट करेंगे, 60 पुट करेंगे, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 छक्का 36, 360 हो गया, यहाँ पे 40 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 220 हो गया। तो इसका वैल्यू कितना होगा, 10y हो गया, इज इक्वल टू 20 को इधर ले जाएंगे। ठीक, तो 360 प्लस 40 प्लस 220 माइनस 20। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, y का वैल्यू आ जाएगा। ओके, y का वैल्यू आ जाएगा, तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 10y हो गया, इसको क्या करूँगा, 360 कितना होगा, 400 4 620, और 620 और 20 कितना हो गया, यहाँ पे 600 हो गया, 0 से 0 गया, तो y का वैल्यू भी यहाँ पे कितना आ गया, 60 आ गया। तो हमारे पास क्या हो गया, x का वैल्यू आ गया और y का वैल्यू आ गया, हमारे पास दो वैल्यू आ गए। ठीक, हमारे पास कितना आ गया, दो वैल्यू। यहाँ से हम लोग क्या किए, x का वैल्यू निकाल लिया और y का वैल्यू निकाल लिया। ठीक, y का वैल्यू भी कितना आया, दोनों का वैल्यू 60 आया। ठीक, अब क्या करेंगे, इसी वैल्यू को हम लोग पुट करते हुए जाएंगे, ए का सोल्ड। ठीक है, जो लैपटॉप सोल्ड हुआ है
वो कितना है 15x है, तो x का वैल्यू 60 पुट करेंगे, तो 15 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 15 छक्के कितना होता है 90, तो 900 हो जाएगा। ठीक, 900 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं टेबल जो बनाया हूँ, यहाँ पे जो ए में सोल्ड हुआ है लैपटॉप, ये कितना है 900 है। ठीक, ऐसे क्या मैं पुट करते हुए जा रहा हूँ। अब उसके बाद क्या कर रहा हूँ, मैं वाई का वैल्यू को पुट कर दे रहा हूँ। अनसोल्ड वाला देख लेते हैं लैपटॉप, तो वाई का वैल्यू पुट कर लेता हूँ। वाई का वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो 2 इंटू 60 प्लस 60 हो जाएगा, 120 प्लस 60 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, बस पुट करते जा रहा हूँ डेटा को। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। उसके बाद फिर देख लेते हैं, बी का देख लेंगे। ठीक, बी का देखेंगे तो बी का देखो 12y प्लस 40 है। ठीक, तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ऐसे ही क्या है, मैं डेटा को एक्स और वाई का डेटा को मैं पुट करते हुए जा रहा हूँ। ठीक, तो उसका हमको क्या मिल रहा है, हमको वैल्यू मिल रहा है। यहाँ पे भी 60 पुट करेंगे तो 40 हो जाएगा, 12 छक्का 72 प्लस 40 कितना हो जाएगा 760। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया 760 आ गया। ठीक, यहाँ पे क्या है, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा। ठीक, अब यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 2x प्लस 2y प्लस 80। ठीक है, बी का अनसोल्ड में पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 120 हो जाएगा, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा और 80 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना होगा 320 आ गया। ठीक, मैं ऐसा ऐसा करके क्या करता हूँ, इनको सॉल्व करते हुए जाता हूँ। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे फटाक से, 240 प्लस 360, यहाँ पे कितना होगा 600। ठीक है, मैं फास्ट सॉल्व करते जा रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर देते हैं। 620 आ जाएगा इसका वैल्यू। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे 360 400 आ जाएगा, इसका वैल्यू सॉल्व करेंगे और 40 780 आ जाएगा और इसका वैल्यू 800। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं डेटा को पुट कर लूँगा, जितना भी डेटा है यहाँ पे क्या करूँगा मैं टेबल में पुट कर लूँगा। ठीक, ठीक है, ऐसे पुट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 320 नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 380 आएगा। ठीक, कैसे 3x प्लस 2y है प्लस 80 है, 6 18 6 दूनी 12 प्लस 80, ये 300 हो गया, 380 हो गया। ठीक, इतना हो गया। अब क्या करूँगा, मैं टेबल में इसको डेटा को मैं पुट कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि हमको क्या करना पड़ेगा क्वेश्चन पे इसको नहीं देखना पड़ेगा हमको, ओनली क्या टेबल से हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ डेटा जितना भी है 760 380 760 380 और यहाँ पे कितना था 600 360 620 600 360 620 400 780 और 800 कितना है 780 और 800। ठीक, हमको क्या है यहाँ पे वैल्यू मिल गया। टोटल भी लिख लेते हैं, 1080 होगा यहाँ पे। ठीक, 0 6 6 12 13 का 14 हाथ में आएगा, 7 10 1140 हो जाएगा, 960 यहाँ हो जाएगा, 1020 यहाँ हो जाएगा, 08 1580 यहाँ हो जाएगा। हम लोग क्या किए यहाँ पे टोटल भी निकाल लिए। ठीक, अब क्या है हमको टेबल यहाँ पे मिल गया। अब क्या है क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यही क्या है मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्या है थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक, बाकी जो भी क्वेश्चन है वो भी क्या है थोड़ा सा इजी लेवल का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है थोड़ा सा मॉडरेट है, इसको देखना। एक क्वेश्चन क्या है आपको मॉडरेट लेवल का जरूर 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। टोटल 5 क्वेश्चन होंगे डीआई में, उसमें से 1 और 2 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो क्या है थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के होंगे, बाकी 3 क्वेश्चन होंगे डुएबल होंगे, एकदम इजी तरीके से बनेंगे। ठीक है, ऐसा पैटर्न में हमेशा पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप शॉपसी हैज एदर ब्रांड ए एंड ब्रांड बी, द टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड लैपटॉप ऑफ ब्रांड ए
इन ब्रांड सी इज 1/4 of the total number of the brand A laptop sold. If the total number of unsold laptop of brand B is equal to the total number of brand B laptop sold, then find the total number of brand B laptop and shop C. यहाँ पे क्या बोलेंगे, शॉप सी में लैपटॉप की कुल संख्या, यहाँ तो ब्रांड ए या ब्रांड बी है, शॉप सी में ब्रांड ए बिना बी के लैपटॉप की कुल संख्या बेचे गए ब्रांड ए लैपटॉप की कुल संख्या का 1/4 हिस्सा है। यदि ब्रांड बी में बिना बी के लैपटॉप की कुल संख्या बेचे गए ब्रांड बी लैपटॉप की कुल संख्या के बराबर है तो दुकान सी में ब्रांड बी लैपटॉप की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो शॉप सी है, ठीक है, हम लोग शॉप सी देख लेंगे। ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं कि टोटल लैपटॉप, जो टोटल लैपटॉप हैं, ठीक है, उसमें कितने बेचे गए हैं। सी में 600 बेचे गए हैं, ठीक, सोल्ड बेचे गए हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ दिया है ना, देखो 600, शॉप सी में देखो यहाँ पे सोल्ड कितने हैं, 600 है। तो यहाँ पे कितना लेंगे, 600 ले लेंगे। शॉप सी में क्या 600 क्या है, सोल्ड है। सोल्ड को एस से डिनोट कर लूंगा और अनसोल्ड को यू से डिनोट करूंगा। इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, देखो लैपटॉप की कुल संख्या में ब्रांड ए और ब्रांड बी है, ठीक, और सोल्ड कितने हुए, 600 हुए हैं। 80 में जो अनसोल्ड हुए हैं वो कितने हैं, उसका वैल्यू भी हमको पता है, 360 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 360 कर लेंगे। ये वाला डेटा को मैं पूरा लिख लिया, ठीक। अब उसके बाद क्या बोला कि शॉप सी में ए के बिना बी के लैपटॉप की कुल संख्या, ठीक, बेचे गए ब्रांडेड लैपटॉप की कुल संख्या का 1/4 हिस्सा है। तो मैं मान लेता हूं कि सी में जो सोल्ड हुए हैं, ठीक, ए टाइप के, ए ब्रांड का जो लैपटॉप है वो मान लो एक्स है, ठीक। टोटल सोल्ड हुए हैं 600, लेकिन उसमें भी क्या है, ब्रांड ए भी सोल्ड हुए हैं, ब्रांड बी भी सोल्ड हुए हैं। तो ब्रांड ए एक्स सोल्ड हुए हैं, तो इसमें ब्रांड बी जो सोल्ड होंगे वो कितने होंगे, 600 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक। टोटल कितने हैं सोल्ड हुए हैं, 600 हुए हैं। उसमें से एक्स कितने सोल्ड हुए, ब्रांड ए के, तो ब्रांड बी के कितना हो जाएगा, इससे माइनस हो जाएगा। ये इतना आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि सी में, ठीक, शॉप सी में ब्रांड ए बिना बी के लैपटॉप की संख्या, मतलब सी में, ठीक है, अनसोल्ड जो हुए हैं लैपटॉप की संख्या ब्रांड ए का, ठीक, मैं शॉर्टकट में डिनोट कर रहा हूँ, उसको देखना, शॉर्ट में ही लिखना है एग्जाम में आपको, ठीक, जो है वो कितना है, बेचे गए ब्रांड ए लैपटॉप की संख्या का 1/4 हिस्सा है। तो कितना बेचे गए ब्रांड ए, एक्स माने थे अभी ये, तो एक्स हो गया, इसका 1/4 होगा, ठीक। खुद को स्किप कर लेता हूँ थोड़ा सा, 1/4 है, 1/4 मतलब एक्स डिवाइड बाई 4 हो गया, ठीक। अब उसके बाद क्या बोला कि यदि ब्रांड बी में बिना बी के लैपटॉप की कुल संख्या, मतलब ब्रांड बी में, मतलब सी में ही अनसोल्ड में ब्रांड बी में, ठीक, अनसोल्ड को यू से डिनोट कर रहा हूँ और ब्रांड बी, ठीक है, कुल संख्या बेचे गए ब्रांड बी लैपटॉप की कुल संख्या के बराबर है। मतलब सी में क्या हो रहा है, जो सोल्ड हो रहे हैं ब्रांड बी के उसके बराबर है, ठीक। तो यहाँ पे देखो जो सी में अनसोल्ड हुए हैं ब्रांड बी हैं, देखो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू देखो अभी निकाले थे हम लोग, ठीक। ये क्या है, जो सोल्ड हुए हैं ब्रांड बी में, ठीक, उसका वैल्यू है। तो यहाँ पे पुट कर दूंगा, यहाँ पे पुट करूंगा तो कितना होगा, 600 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक। अब हमको क्या पता है, जो अनसोल्ड हुए हैं टोटल वो कितने हुए हैं, 360 हुए हैं। 360 क्या हुए हैं यहाँ पे, अनसोल्ड हुए हैं, ठीक। तो जो अनसोल्ड हुए हैं वो क्या होंगे, ब्रांड ए के अनसोल्ड हुए होंगे, ठीक, और ब्रांड बी के अनसोल्ड होंगे, क्योंकि दो ही ब्रांड है हमारे पास, ब्रांड है ब्रांड बी है, दोनों अनसोल्ड हुए हैं। टोटल कितना है यहाँ पे, 360 है, ठीक। हमारे पास क्या है, टोटल जो अनसोल्ड हुए हैं सी में उसका वैल्यू कितना है यहाँ पे, 360 है, ओके, 360 है यहाँ पे। और जो ए में अनसोल्ड हुए हैं वो कितना हुए हैं, अभी निकाले थे, एक्स डिवाइड बाई 4, एक्स डिवाइड बाई 4 कर लेंगे। अब उसके बाद क्या है, जो सी है, जो ब्रांड बी में अनसोल्ड हुए हैं वो कितना है, 600 माइनस एक्स है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, 600 माइनस एक्स कर लूँगा प्लस करके, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या कर लूँगा, मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 360 है, यहाँ पे 360 है, इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 4 प्लस 600 माइनस एक्स, ठीक है। इतना हमारे पास हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, ठीक, इतना होगा। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखो वैल्यू क्या होगा, 360 हो गया, इज इक्वल टू हो गया 4 इधर चला जाएगा,
तो 6×4 कितना होगा 2400 माइनस 4x डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। 4 को इधर ले आएंगे, ठीक, इधर ले आएंगे तो कितना होगा 0×6=24 का 4 2 4 × 12 13 14, ठीक है 1440 हो गया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3x प्लस 2400, ठीक 3x को इधर ले आऊंगा 1440 को इधर ले जाऊंगा तो इससे माइनस हो जाएगा 1440 हो जाएगा, ठीक। अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, इधर से 1 चला गया तो 9, 3 से काट देंगे 3 × 9 3 दूनी 6, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 320 आ गया, ठीक। x का वैल्यू जो माने थे हमारे पास वो कितना आ गया 320 आ गया। लेकिन हमको क्या बोला है, तो C में B लैपटॉप की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो B लैपटॉप की कुल संख्या क्या होगा, यहाँ पे जो लैपटॉप B है उसका जो टोटल संख्या कितना होगा B में, क्योंकि ब्रांड A भी है ब्रांड B है, ठीक। तो C में क्या है, ब्रांड A भी है लैपटॉप और C में क्या है, ब्रांड B भी लैपटॉप, ठीक है। और टोटल लैपटॉप की कुल संख्या बोले हमको, मतलब बेचे भी गए हैं और नहीं भी बेचे गए हैं, ठीक, ठीक है। तो हमको क्या बोला गया यहाँ पे क्वेश्चन में कि सी में ब्रांड बी लैपटॉप की कुल संख्या, तो सी में जो अनसोल्ड ब्रांड है ब्रांड बी है और सी में क्या है सोल्ड ब्रांड बी है, इनको प्लस करेंगे तभी जाके सी में क्या है टोटल ब्रांड बी के लैपटॉप होंगे, ठीक। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जो अनसोल्ड ब्रांड है वहाँ पे 600 माइनस एक्स है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 600 माइनस 320 कर लेंगे, फिर प्लस कर लेंगे। उसके बाद क्या है, जो बेचे गए हैं वो भी कितने हैं 600 माइनस एक्स है, तो यहाँ पे 600 माइनस कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे, इसको इनसे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 80, इधर से गया यहाँ पे 280 हो जाएगा, यहाँ भी 280 हो जाएगा इज इक्वल टू इसको कितना हो जाएगा 560 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है 560 हो जाएगा टोटल, जो कि यहाँ ब्रांड बी में लैपटॉप की कुल संख्या है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस बना के देखिएगा, ये क्या है थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 2 पे आते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या वर्क है, इफ द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप एंड टैबलेट्स सोल्ड इन द शॉप डी इज 9x प्लस 11y, इफ द 20% ऑफ टैबलेट आर सोल्ड द व्हाट द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड टैबलेट इन शॉप डी, द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन शॉप ई, ठीक। हमको क्या करना है, देखो यदि शॉप डी में बेचे गए लैपटॉप और टैबलेट की कुल संख्या कितना है 9x प्लस 11y है, यदि 20% लैपटॉप बेचे जाते हैं, सॉरी टैबलेट बेचे जाते हैं, तो शॉप डी में बिना बिके टैबलेट की कुल संख्या और ई में बेचे गए लैपटॉप की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा, ठीक। तो इसको देख लेते हैं, डी में जो बेचे गए जो लैपटॉप है और टैबलेट की कुल संख्या, ठीक, टोटल 9x प्लस 11y, ठीक। मतलब कि क्या है, यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग 60 निकाले थे और y का वैल्यू भी हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे 60 निकाले थे, तो इसके वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, 9 छः के 54 मतलब 540 हो गया यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे 11 छः का 66, ठीक। इसको प्लस कर देंगे 6 4 10 का 6 5 11, यहाँ पे कितना आ गया टोटल 1200 आ गया। डी में कितना लैपटॉप और जो टैबलेट की जो संख्या है, ठीक है बेचे गए संख्या वो कितना 1200 है। लेकिन हमको एक चीज पता है कि डी में, ठीक है, जो लैपटॉप बेचे गए हैं, ठीक, उनका वैल्यू हमको टेबल से मिल जाएगा, ठीक। डी में कितना बेचे गए हैं 620, कितने हैं सोल्ड हुए हैं डी में, ठीक। तो 1200 में क्या करेंगे हम लोग, जो टोटल सोल्ड हुए हैं वो कितना है 1200 है, ठीक। और डी में कितना सोल्ड हुए हैं 620 हुए हैं, ठीक। तो हमारे को ये पता चल जाएगा कि डी में जो सोल्ड हुए हैं लैपटॉप वो कितना है 620 है, तो डी में जो टैबलेट सोल्ड हुए हैं उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1200 माइनस 620 हो जाएगा, तो इसको कर देंगे 0 हो गया 8 हो गया, इधर से एक चला गया तो यहाँ पे 11 बता 6 5 11 580 हो गया, ठीक। 580 क्या है, डी में जो टैबलेट हैं वो सोल्ड हुए हैं 580, ठीक है। मैं क्या करूँ, इस शॉर्टकट से सबको डिनोट करूँ, सबको क्या पूरा पूरा लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, ठीक। इतना हो गया हमारे पास। हम लोग यहाँ पे क्या किए, टैबलेट का टोटल जो सोल्ड हुए हैं उसका वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि डी में बिना बिके टैबलेट की कुल संख्या शॉप ई में बेचे गए लैपटॉप की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा, ठीक। ठीक,
तो यहाँ पे एक चीज़ बोल रहा है कि यहाँ पे 20% जो टैबलेट हैं वो बेचे जाते हैं, ठीक। तो 20% का वैल्यू कितना होगा, 580 होगा, क्योंकि 20% क्या है, बेचे जाते हैं। तो कितना बेचे जाते हैं, यहाँ पे टैबलेट कितना बेचे गए, 580। तो 20% का वैल्यू 580 के बराबर होगा। तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 580 डिवाइड बाय कितना होगा, 20, ठीक। तो 1% का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 3 4 2 9 18, ठीक। 29 आ जाएगा, ठीक। और हमको क्या करना है, देखो 20% क्या हुआ यहाँ पे, 20% क्या हुआ, लैपटॉप बिके, सॉरी टैबलेट बिके। तो यहाँ पे 1% का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 29। और देखो 20% बिक गया, तो 80% जो बचा हुआ था वो अनसोल्ड हो गया। तो अनसोल्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 29 × 80 कर देंगे, ठीक। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 0 हो जाएगा, 9 8 72 का 2 7 8 3 16 4 20 23 दो 2320 आ गया। और हमको क्या बोला है कि डी में बिना बिके टैबलेट की कुल संख्या, डी में बिना बिके टैबलेट की संख्या कितना है, 2320 अभी निकाले थे। अब उसका क्या है, ई में बेचे गए लैपटॉप की कुल संख्या, ई में कितना लैपटॉप बेचे गए थे उसको देख लेते हैं। ई में जो लैपटॉप जो बेचे गए कि अनसोल्ड हुए उसको देख लेते हैं। बेचे गए लैपटॉप की कुल संख्या बोल रहे हैं, ठीक है। ई में जो बेचे गए लैपटॉप की कुल संख्या है, ई में सोल्ड 780 है। तो यहाँ पे कितना करेंगे, 780 कर देंगे, ठीक। 0 से 0 गया, ठीक। 2 से काट लेंगे, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 छक्का 12 2 तिया 6 2 नहीं 18, ठीक। तो यहाँ पे नहीं कटेगी, ठीक। तो यहाँ पे जो वैल्यू है इसका रेशो इतना है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन में ए में नहीं दिया, बी में नहीं दिया, सी में नहीं, डी में नहीं दिया। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन ही सही होगा, ठीक है। ऐसे ही सॉल्व करना है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या बोल रहा है, आउट ऑफ द लैपटॉप सोल्ड इन शॉप बी 2/5 वेयर गेमिंग लैपटॉप एंड द रिमेनिंग वेयर द बिजनेस एंड स्टूडेंट लैपटॉप्स। द टोटल नंबर ऑफ बिजनेस लैपटॉप सोल्ड स्टूडेंट लैपटॉप्स, द रेशियो इज कितना, 7:5। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लैपटॉप सोल्ड इन शॉप बी एंड द टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड लैपटॉप इन शॉप बी। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि शॉप बी में बेचे जाने वाले लैपटॉप में से 2/5वां गेमिंग लैपटॉप थे, ठीक। और शेष क्या है, व्यावसायिक और छात्र लैपटॉप थे। मतलब सब बी में जो टोटल जो लैपटॉप बेचे जाते हैं टेबल में कितने हैं, हम उसका वैल्यू को देख लेते हैं। जो सोल्ड है 760 है, ठीक। बी में टोटल जो लैपटॉप सोल्ड है वो कितने हैं, 760 है, ठीक। उसमें से कितना है, 2/5वां गेमिंग लैपटॉप थे, ठीक। गेमिंग लैपटॉप थे, मतलब 760 में से कितना, 2/5 गेमिंग लैपटॉप थे। सॉल्व कर देंगे, 5 × 5 5 5 25 5 दूनी 10 इंटू 2 2 दूनी 4, ठीक है, 15 दूनी 30। तो जो 304 थे वो क्या थे, गेमिंग थे, गेमिंग लैपटॉप थे, ठीक। टोटल 760 में 304 कितने हैं, गेमिंग लैपटॉप। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो शेष थे वो व्यावसायिक और छात्र लैपटॉप थे, और उनका रेशियो कितना दिया है, 7:5 दिया है। तो देखो टोटल 760 थे, उसमें 304 को माइनस कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5, यहाँ पे कितना है, 465 क्या है, ये दोनों कितना है, कौन से लैपटॉप हैं, व्यावसायिक लैपटॉप, और कितना है, छात्र का लैपटॉप है, जो उनको क्या है, दिए गए, ठीक। तो यहाँ पे इनका रेशियो ही कितना दिया हमको, 7:5 दिया है, ठीक। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, 7 5 12 12 का वैल्यू है कितना होगा, 456 हो जाएगा, क्योंकि 456 क्या है, शेष है, शेष व्यावसायिक और छात्र लैपटॉप थे बोल रहे, ठीक। व्यावसायिक और छात्र लैपटॉप थे, तो यहाँ पे कितना होगा, 456 हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12×36 12×8 = 96, तो 38 हो जाएगा एक का। इसका मल्टीप्लाई इस दोनों से कर देंगे, तो हमारे पास जो व्यावसायिक है, जो बिजनेस, ठीक है, जो बिजनेस का जो लैपटॉप है वो कितना आ जाएगा, मैं खुद का स्क्रिप्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो बिजनेस है उसका कितना हो जाएगा, 38 × 7 इसका हो जाएगा। और हमारे पास जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनका जो लैपटॉप है वो कितना हो जाएगा, 38 × 5 हो जाएगा। हमको क्वेश्चन क्या पूछा है कि बी में बेचे गए छात्र लैपटॉप की कुल संख्या, ई में बिना बी के लैपटॉप की कुल संख्या, बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। हमको पूछा क्या है, बी में बेचे गए छात्र का लैपटॉप, तो हमको इसी को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है, 8 × 5 = 40 का 0 4
5 या 15 4 19 190 के यहाँ छात्र को लैपटॉप मिले, ये निकाल लिया हम लोग। ठीक है, देखो मैं और एक बार और अच्छे से बता दे रहा हूँ। 760 थे टोटल, उसमें से 304 गेमिंग लैपटॉप थे। इसको इससे टोटल में से माइनस किए तो हमको क्या है, जो बिजनेस और जो छात्र का लैपटॉप था वो मिला। इनका रेशियो हमको कितना दिया, 7:5। इसको तोड़ दिया हम लोग। ठीक, तो यहाँ पे कितना मिल गया, जो बिजनेस का जो लैपटॉप था वो इतना था और जो स्टूडेंट का था इतना था। हमको स्टूडेंट के बारे में पूछा गया था, इसलिए इसको सॉल्व नहीं किया हूँ मैं। ठीक, आप कर भी सकते हो। स्टूडेंट का लैपटॉप कितना है, 190 आ गया। और हमको क्या बोल रहा है, किसका रेशियो, हमको उसका कुल जो डिफरेंस है किसका पूछा गया है, बी में बेचे गए छात्र लैपटॉप की कुल संख्या। बी में बेचे गए छात्र लैपटॉप की कुल संख्या कितना है, 190 है। ठीक, ई में बिना बी के लैपटॉप की कुल संख्या के बीच का अंतर, ई में देख लेते हैं, जो अनसोल्ड है 800 है। ई में कितना है, 800 है, जो अनसोल्ड है। ठीक, तो उसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 800 माइनस 190 हो जाएगा। ठीक, सॉल्व कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 610 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन सी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड लैपटॉप इन शॉप ई एंड द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन शॉप सी। यहाँ पे क्या बोल रहा है, शॉप ई में बिना बिके लैपटॉप की कुल संख्या और शॉप सी में बेचे गए लैपटॉप की कुल संख्या के बीच के अंतर का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बोला है कि शॉप ई में बिना बिके लैपटॉप की कुल संख्या देख लेते हैं। ई में कितना अनसोल्ड है, अभी बताया था। ई में जो अनसोल्ड है जो लैपटॉप है वो कितना है, 800 है। ठीक, ई में जो अनसोल्ड लैपटॉप है, ठीक है, वो कितना है, 800 है। ठीक है, और सी में बेचे गए लैपटॉप की कुल संख्या के बीच का अंतर, सी में जो टोटल सोल्ड लैपटॉप है वो कितना है, 600 है। ठीक, यहाँ पे कितना है, 600 है। इन्हीं का हमको क्या बोल रहा है, हमको डिफरेंस बोला है, बीच का अंतर। तो 800 माइनस 600 इज इक्वल टू 200। ये क्या, बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन था। ठीक, तो यहाँ पे क्या, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक, मिक्स क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन इजी रहेंगे 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के रहेंगे। ठीक, अब क्या, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप मैन्युफैक्चर इन शॉप ए एंड शॉप एफ टुगेदर इन 6x7y plus 250. If shop B sold 180 more laptop than the total number of unsold laptop in shop F, then how many laptop were sold in shop F? यहाँ पे क्या बोल रहा है कि शॉप ए और शॉप एफ में निर्मित जो लैपटॉप की कुल संख्या का औसत, ठीक है, उनका एवरेज कितना, 6x + 7y + 250 है। यदि शॉप बी ने शॉप एफ में बिना बिके लैपटॉप की कुल संख्या से 180 अधिक लैपटॉप बेचे, तो शॉप एफ में कितने लैपटॉप बेचे गए, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या फर्क है, शॉप ए शॉप एफ में निर्मित लैपटॉप की कुल संख्या का एवरेज इतना है, मतलब ए में कुछ मैन्युफैक्चर हुए और एफ में मैन्युफैक्चर हुए। ठीक, इनका जो एवरेज है मतलब डिवाइड बाई 2, यही कितना है, 6x + 7y + 250। ठीक, क्योंकि एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे सम कितना दिया है हमको, इतना दिया है। ठीक, ये सम है, क्वांटिटी 2 है। ठीक, और एवरेज है, तो इसको हम लोग सॉल्व किए तो इतना है। ठीक, डिवाइड बाई 2 है, सम हमको इतना दिया हुआ है। ठीक, अब उसके बाद आगे क्या बोल रहा है कि अब इसमें क्या करूँगा, मैं एक पुट करूँगा ए का मैन्युफैक्चर प्लस एफ का मैन्युफैक्चर, 2 को इधर ले जाऊँगा, एक्स की जगह 60 पुट कर दूंगा, 6 × 60 हो जाएगा प्लस 7 × 60 हो जाएगा। वाई का वैल्यू भी 60 आया था, 250। अब पूरे को क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 को इधर ले आऊँगा। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 × 36 360 प्लस 6 × 7 42 420 250 इंटू 2। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पे 0 आ गया, 6 4 8 5 कितना होता है, 5 6 7 6 6 12 13 14 1 15। यहाँ पे 0 हो गया, 5 2 7 हो गया, 7 6 12 का 13 का 3 हाथ में आया 1, 4 2 6 1 7 3 10। ठीक, इंटू 2 कर देंगे, इसका वैल्यू कितना आ गया, 30 दूनी 60 2060 आ गया। ठीक, टोटल क्या है इसका, मैन्युफैक्चर हो गए, ए का मैन्युफैक्चर और एफ का।
ठीक, टोटल जो लैपटॉप जो मैन्युफैक्चर में जो बनाए गए वो कितने हैं, 2060 हैं। इसको मैं लिख लेता हूँ, ए का मैन्युफैक्चर प्लस एफ का मैन्युफैक्चर इज इक्वल टू 2060। ठीक, इतना हम लोग कर लिए जैसा क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। अब उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या दिया है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यदि बी ने शॉप एफ में बिना बी के लैपटॉप की कुल संख्या से 180 अधिक लैपटॉप बेचे। ठीक, देखो ए का मैन्युफैक्चर हमको पता है, तो यहाँ पे कितना है 260। अब हमको क्या बोला है कि ए में जो मैन्युफैक्चर है वो हमको पता है, देख लेते हैं। ए का मैन्युफैक्चर हमको पता है, इसको जोड़ेंगे तो टोटल जो है यही मैन्युफैक्चर है, तो यही मैन्युफैक्चर है जो टोटल है। ठीक, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक मैन्युफैक्चर भी बोल सकते हैं। ठीक, तो 1080 क्या हुआ है, ए में क्या है मैन्युफैक्चर किए गए थे। ठीक, 1080 क्या किए थे हम लोग, ए में मैन्युफैक्चरिंग हुआ था। ठीक, ए में क्या है 1080 मैन्युफैक्चरिंग हुआ था, तो यहाँ पे कितना 1080 आ गया प्लस एफ में मैन्युफैक्चर इज इक्वल टू 2060। ठीक, तो एफ में मैन्युफैक्चर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2060 माइनस 1080। अब इसको क्या करते हैं माइनस कर देंगे, 0 आ गया, 8 आ गया, इधर चले गया तो 9, तो 980 आ गया इसका ऐप का मैन्युफैक्चर। ठीक, इतने लैपटॉप बनाएंगे ऐप में, तो ऐप में ठीक है, यदि शॉप बी ने ऐप में बिना बी के लैपटॉप की कुल संख्या से 100 अधिक लैपटॉप बेचे। ऐप में भी क्या हम कुछ सोल्ड होंगे कुछ अनसोल्ड होंगे। ठीक, ऐप में भी क्या है कुछ लैपटॉप सोल्ड होंगे और कुछ लैपटॉप क्या होंगे अनसोल्ड होंगे। ठीक, कुछ सोल्ड होंगे कुछ अनसोल्ड होंगे। अब शॉप बी ने ऐप में बिना बी के लैपटॉप कुल संख्या से 100 अधिक लैपटॉप बेचे। बी में जो सोल्ड है, ऐप में जो अनसोल्ड है, ठीक है, उससे कितना 180 अधिक बेचे। ठीक है, बी में सोल्ड हुआ, तो बी में जो सोल्ड हुआ लैपटॉप वो कितना हुआ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। बी में जो सोल्ड हुआ कितना हुआ 760। ठीक, तो बी में कितना हुआ 760 क्या हुआ सोल्ड, और एफ में अनसोल्ड हुआ। ठीक, उससे कितना 180 अधिक, तो 180 इधर माइनस कर देंगे। ऐप में जो अनसोल्ड लैपटॉप होंगे वो कितने होंगे 760 माइनस 180, तो यहाँ पे कितना 0 हो गया, 8 8 16 हो गया, इधर से एक चला गया तो 6 में गया 580। ठीक है, 580 क्या है ऐप में अनसोल्ड हुए, तो ऐप में कितने लैपटॉप बेचे गए बोल रहे हैं, तो टोटल क्या मैन्युफैक्चर 980 है, उसमें से क्या 580 क्या हुए अनसोल्ड हुए, तो सोल्ड कितने होंगे इसे माइनस कर देंगे तो 0 0 400 का 400 लैपटॉप क्या होंगे ऐप में बेचे जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन बी सही होगा, ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या नेक्स्ट डीआई पे आते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट डीआई है। ठीक है, ये भी क्या इंपॉर्टेंट डीआई है और मॉडरेट लेवल का डीआई है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और ऐसा टाइप का ये क्या है थोड़ा सा अलग टाइप का डीआई है, तो ये वाला डीआई भी लेके आया हूँ। ठीक है, हर टाइप का डीआई करूँगा ताकि एग्जाम के लिए ओरिएंटेड रहेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे हम देख लेंगे, द गिवन ग्राफ शो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल कार ट्रक एंड बस दैट पास थ्रू अ नेशनल टोल हाईवे बेस्ड ऑन द क्या cumulative data over 5 different months. It is also given that the total number of truck higher than the total number of cars. ठीक है, मतलब ट्रक का जो संख्या है, ठीक है, एक टोल को पार कर रहे हैं उसकी जो ट्रक की संख्या वो ज्यादा है किससे, कार से। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिया गया लाइन ग्राफ अलग अलग महीनों में संचयी आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय टोल राजमार्ग से गुजरने वाले वाहनों कार ट्रक बसों की कुल संख्या को दर्शाती है। यह भी दिया गया है कि ट्रकों की कुल संख्या कार की कुल संख्या से अधिक है। ठीक, यहाँ पे देखो एक बार ग्राफ दिया है। ठीक, एक चीज यहाँ पे जो बार ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि यहाँ पे देखो जनवरी दिया है लेकिन टिल फरवरी दिया है, मतलब यहाँ से जनवरी तक है। ठीक, फिर जनवरी से फरवरी तक, इसका मतलब ये है। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखना, टिल बोला है। ठीक, यहाँ पे टिल बोला है, यहाँ पे टिल बोला है, मतलब यहाँ पे टिल बोला है मई तक। ठीक, मार्च है, यहाँ अप्रैल तक, मतलब क्या होता है जैसे जनवरी का डेटा तो लेंगे अभी, क्या मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करूंगा एक ठो ब्लैंक में टेबल क्या करूंगा, एक ठो स्लाइड ले लेता हूँ। ठीक है, ब्लैंक, इसमें क्या करेंगे हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ। मंथ है तो ये क्या होगा जनवरी हो गया, ये क्या है फरवरी हो गया, ये क्या हो गया मार्च हो गया, ये क्या है अप्रैल हो गया, और ये क्या है मई हो गया। ठीक है, ऐसा लिख लिया हम लोग। अब ये चीज इतना करने के बाद हमको क्या आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं। इतना करने के बाद कार बस और ट्रक दिया है, तीन चीज दिया है, तो तीन चीज यहाँ से कर लूंगा, कार को सी से टी नोट कर लूंगा, बस को बी से, और ट्रक को टी से टी नोट कर लूंगा। और ये क्या है टोटल। ठीक है, जितने टोल को पार किए। अब इसी को क्या है टेबल को हम लोग भरना है,
तो सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं क्या करूँगा, बार ग्राफ को देखूंगा। ऐसा जब भी रहेगा बार ग्राफ को देखना। यहाँ पे क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल टेंस में दिया है, ठीक। टेंस में दिया है मतलब कि क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे जितना भी है, ठीक। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ट्रक एंड कार, तो जो रेड कलर का दिया है ये ट्रक और कार का डिफरेंस है, ठीक, डिफरेंस है। और जो ब्लू कलर का दिया है यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल, इतना क्या है टोटल, ट्रक कार और क्या बोला बस, ये तीनों का क्या है नंबर है ये टोटल, ठीक। हमको दिया है लास्ट वाला 462, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, टील बोला है मतलब कि क्या करें, देखो पहले जनवरी का डेटा देख लेते हैं, जनवरी का डेटा देख लेते हैं। जब भी अपने ग्राफ में होगा तो आप क्या करना, यहाँ से जीरो से गिनना, कितना लाइन है, एक है, दो है, तीन है, चार है और पांच लाइन है, ठीक, पांच है। तो यहाँ से जो ऊपर में जस्ट दिया रहेगा, जैसे 50 दिया है, इसको क्या करना, जितना भी लाइन है उसे डिवाइड कर देना, ठीक। तो 10 आ गया, मतलब एक लाइन का वैल्यू कितना है, 10 है, ठीक। ऐसे देखो 10, 10 20, 10 33, 10 44, 10 25, 50, ठीक। 10 बढ़ाते गए तो 50 तक गया। तो देखो यहाँ तक पहुंचे हम लोग, यहाँ तक पहुंचे हमारा 50 हो गया। और यहाँ पे देखो ब्लू वाले लाइन पे, यहाँ पे देखो, तो यहाँ तक पहुंचने का हमको कितना लाइन जाना पड़ेगा, एक, दो और तीन लाइन जाना पड़ेगा। मतलब 50 में क्या करेंगे, 30 ऐड करेंगे, क्योंकि एक लाइन 10 का है तो तीन लाइन है, तो 80 हो गया। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है इसका, ठीक है, इसका जो वैल्यू है ये कितना है, 80 है, ठीक। यही चीज मैं बोलना चाहता हूँ। तो टेबल में देख लेते हैं। और एक चीज हमको बोला है कि यहाँ पे टेंस बोला है, टेंस बोला है मतलब एक जीरो बढ़ा देंगे, मतलब इसका वैल्यू कितना है, 800 है, ठीक। ये चीज समझ में आया, एक 800 है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, जनवरी में टोटल कितने हैं, 800 है, ठीक, टोटल जो व्हीकल है। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं आगे, कि डिफरेंस जो नंबर ट्रक और कार का है, ठीक, डिफरेंस, और ट्रक क्या जाता है, मतलब ट्रक को टी से डिनोट करता हूँ, कार को सी से, इसका जो डिफरेंस है वो कितना दिया है हमको, 150, तो सीधा 150 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे टेंस नहीं बोला इसलिए जीरो नहीं लगा है, 150 हो गया। हमको ये पता चल गया कि टोटल जो व्हीकल है, टोटल जो व्हीकल है वो कितना है, 800, ठीक। और ट्रक और माइनस कार, इनका डिफरेंस 150, ठीक। तो मैं देखो ये बोल सकता हूँ ट्रक प्लस कार प्लस बसेस, ठीक। मैं खुद को थोड़ा सा स्किप कर लेता हूँ, ठीक। यहाँ पे क्या है, ट्रक है प्लस बस है और प्लस कार, इसका वैल्यू कितना, 800 होगा टोटल व्हीकल। टोटल व्हीकल में थ्री टाइप के ही आएंगे, ठीक, ट्रक, बस और कार, ठीक। और ट्रक माइनस कार, ठीक, इसका वैल्यू कितना, 150 है। देखो हमको रेशियो क्या दिया है, जनवरी में जो कार और बस का रेशियो है वो कितना दिया है, 5:3 दिया हुआ है हमको। हमको दिया हुआ है कि 5:3 दिया दिया किसका, कार और बस का 5:3 दिया हुआ है। तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे जो 5:3 दिया हुआ है, ठीक, यहाँ पे मैं एक्स मान लूंगा, एक्स मान लूंगा। अब इसी जो कार का वैल्यू है मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक, यहाँ पे पुट कर दूंगा कार का वैल्यू को। तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, ट्रक माइनस कार का वैल्यू कितना, 5x है, इज इक्वल टू 150। तो ट्रक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 150 प्लस 5x, कितना हो जाएगा ट्रक का वैल्यू। अब क्या है, तीनों को प्लस करने पर हमारा 800 आ रहा है, तीनों को प्लस किया तो हमारा एक 800 आ रहा है, ठीक। तो ट्रक का वैल्यू कितना हो जाएगा, मैं अलग से क्या करता हूँ यहाँ पे समझा देता हूँ, थोड़ा जगह नहीं बन रहा है, ठीक। तो यहाँ पे जो ट्रक है प्लस कार है प्लस बस है, इसका जो वैल्यू है 800 है, ठीक। ट्रक का भी निकाले थे, कितना निकाले थे, 150 प्लस 5x, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे 150 प्लस 5x। कार का कितना है, 5x है। और बस का कितना है, अभी माने थे हम लोग, बस का माने थे ना, देखो यहाँ पे एक्स एक्स माने हैं, इस चीज को ध्यान में रखना, एक्स एक्स माने, तो बस का कितना माने थे, 3x, ठीक। मिटा दिया हूँ, 3x माने थे, तो यहाँ पे क्या कर लेता हूँ मैं, 3x कर लेता हूँ, ठीक, इज इक्वल टू 800, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे कितना होगा, 13x हो जाएगा, 150 इधर चला जाएगा तो यहाँ पे 650 आ जाएगा, ठीक। 13×5 = 65, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 50, ठीक है, x का वैल्यू 50 आ गया, ठीक। तो कार, ठीक, और बस इसका रेशियो कितना दिया, देखो यहाँ 5x मानते हैं, यहाँ 3x, तो x का वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पुट करेंगे तो 250 होगा, यहाँ पुट करेंगे तो 5×15 150 होगा। और ट्रक का जो वैल्यू है वो कितना है, 5x प्लस 150 है, तो 5x पुट कर देंगे तो 250 प्लस 150 कितना होगा, 400 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, तीनों का वैल्यू आ गया। अब तीनों का वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, कार का कितना है, 250,
बस का कितना है 150, ट्रक का कितना है 400, टोटल 800 है। ठीक, ऐसा हम लोग कर लिए। वैसे ही क्या करेंगे हम लोग, बाकी का वैल्यू को भी हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे। ठीक, जितना भी वैल्यू है सबका हम लोग क्या करेंगे वैसे ही निकालेंगे। तो वैसे ही निकाल लेते हैं, थोड़ा फास्ट बता देता हूँ। एक को क्या मैं बता दिया कि कैसे निकालना है, बाकी को क्या मैं थोड़ा सा स्पीड से बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक, इसको थोड़ा हम निकाल लेते हैं। अब वैसे ही क्या करेंगे हम लोग फेब का निकालेंगे। ठीक है, जनवरी का हम लोग निकाल लिए, अब क्या करेंगे फेब्रवरी का निकालेंगे। ठीक है, फैब का निकालेंगे तो यहाँ पे देखो फैब का क्या दिया है, जो फैब का है इसका जो कार और बस का जो रेशियो है 3:2 दिया है, इसको मैं एक्स मान लूंगा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन के जैसे मैं इसको भी क्या करूंगा एक्स मान के चलूंगा। और टोटल जो व्हीकल है, ठीक है, ट्रक है, बस है और कार है, ठीक, इसको प्लस करेंगे तो इनका टोटल व्हीकल कितना आ जाएगा। यहाँ पे देखो टोटल व्हीकल टील बोला है, इस चीज को ध्यान रखना। टील बोला मतलब कि क्या है, हम जीरो से नहीं लेंगे, यहाँ से लेंगे। जनवरी वाला का जहाँ एंड हुआ था वहीं से हम लोग क्या लेंगे फरवरी तक लेंगे। तो यहाँ से लाइनिंग कितना है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक, 8 है और थोड़ा सा आधा भी है। देखो यहाँ पे क्या है पूरा, यहाँ पे नहीं, इससे थोड़ा सा आधा है, तो मतलब यहाँ पे क्या है 85 है। ठीक, और 10 है तो हम लोग क्या करेंगे एक जीरो लगा देंगे, 850 हो जाएगा टोटल व्हीकल। ठीक, थोड़ा सा जूम करके देख सकते हो आप। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो टोटल है, ठीक, टोटल है वो 850 हो गया। ठीक, टोटल व्हीकल जो क्या है टोल को पास कर रहे हो कितने हैं 850 है। और उसमें से यहाँ पे जो दूसरा वाला ग्राफ है, ठीक, जो रेड कलर का उसमें क्या ट्रक माइनस करंट का है। ठीक, करंट नहीं सॉरी, ट्रक माइनस कार का है। ठीक, यहाँ पे डिफरेंस है, डिफरेंस कितना दिया है ये भी टिल दिया है। तो इसको भी क्या करेंगे, यहाँ से जनवरी से जहाँ से खत्म हुआ तो वहां से फरवरी तक जाएंगे, तो इसके बीच में कितना है 50 है। ठीक, तो डायरेक्टली यहाँ पे कितना होगा 50 होगा इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस यहाँ पे कितना होगा 50 होगा। ठीक, 50 होगा, सी का वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे 3x आ जाएगा। ठीक, तो ट्रक का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 प्लस 3x। अब इस ट्रक का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और बी और सी का वैल्यू को पुट कर देंगे, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 50 प्लस 3x प्लस कार का 3x प्लस बस का 2x, ये टोटल कितना है 850 है। ठीक, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, 8x हो गया, 50 इधर चला जाएगा। ठीक, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 800, 8 से कट जाएगा। ठीक, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा 100 आ गया। ठीक, x का वैल्यू हमारे पास 100 आ गया, x का वैल्यू 100 आ गया मतलब पुट कर देंगे तो कार का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 300 हो जाएगा, बस का वैल्यू कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, ट्रक का वैल्यू कितना हो जाएगा देखो यहाँ पुट कर देंगे तो 350 हो जाएगा, और टोटल इसका 850 है। ठीक, ऐसे हम लोग निकाल लिए, ये दोनों निकाल लिए, फैब निकाल लिए। ठीक है, एक एक करके ऐसे डिटेल्स में बताते जाऊंगा तो हमारे पास क्या है टाइम चला जाएगा। ठीक, टाइम बहुत लगेगा, तो मैं क्या आगे का क्या करता हूँ मैं अपने से निकाल लेता हूँ, आप क्या प्रैक्टिस करके देख लेना। ठीक, ऐसे ही बनाना जैसे क्या है मैं मेथड बताया हूँ। ठीक है, दोनों को निकाल दिया हूँ, जनवरी का वैल्यू निकाल लिया हूँ और फेब का वैल्यू निकाल लिया हूँ। मार्च का देख लेते हैं जल्दी से, मार्च का वैसी है 3:1 है। ठीक, तो मार्च का देख लेते हैं, यहाँ पे बस है, सॉरी यहाँ कार है, यहाँ पे बस है, इसका वैल्यू क्या क्या 3:1 है। ठीक, एक्स ले लिए। ट्रक का क्या है देख लेते हैं, टेल एंड तक कितना है। ठीक, यहाँ पे क्या है ब्लू वाला लाइन को देखते हैं, अब यहाँ से हम लोग यहाँ तक जाएंगे। ठीक, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे यहाँ तक जाएंगे, तो यहाँ पे यहाँ तक जाएंगे तो हमको कितना मिलेगा, यहाँ पे 15 हो गया था। ठीक, 50 है तो यहाँ पे 35 बचेगा। ठीक, इधर से क्या है 50 रहेगा ही ये, उसके बाद इधर कितना वैल्यू है उसको देख लेते हैं, 10 20 और ये 25 है। ठीक, 110 हो रहा है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे कितना है 110 और एक जीरो और लगा देंगे तो 1100 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे जो टोटल है व्हीकल मार्च में, ठीक, ट्रक है प्लस कार है प्लस कितना है बस है, इसका वैल्यू कितना है 1100 है। ठीक, ट्रक माइनस कार का भी देख लेते हैं, इसका वैल्यू कितना होगा ट्रक माइनस कार का, ये लाल वाले वैल्यू को देख लेंगे। ठीक, यहाँ 200 से जाएंगे, ठीक, यहाँ यहाँ तक जाएंगे। ठीक, 200 से जाएंगे तो इसका भी वैल्यू कितना होगा 50 ही होगा। ठीक, तो इसका वैल्यू भी कितना होगा 50 होगा। ठीक, कार का पुट कर देंगे यहाँ पे कितना है 3x है। ठीक, तो यहाँ पे ट्रक का कितना हो जाएगा 50 प्लस 3x। अब तीनों को प्लस कर देंगे 50 प्लस 3x प्लस 1x, ठीक, प्लस 3x इज इक्वल टू कितना होगा 1100, जोड़ देंगे 7x हो गया, इधर से माइनस 50 हो जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 1050 बचेगा। ठीक, 7 से काट देंगे, 7 एक 7, 7 पंचे 35, x का वैल्यू 150 आ गया। ठीक, इसका पुट करने 15 या 45 तो 450 कार का वैल्यू होगा, 150 बस का वैल्यू होगा, और ट्रक का वैल्यू कितना होगा 15 या 45, 500 ट्रक का होगा। टोटल यहाँ पे कितना है 1100 है। ठीक, इतना आ गया वैल्यू। वैसे ही क्या करेंगे अप्रैल का भी निकालेंगे और क्या करेंगे मई का भी निकालेंगे। ठीक, तो इसको क्या मैं आंसर को डायरेक्टली लिख ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, मैं सॉल्व करके डायरेक्टली इसको सॉल्व करके क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा टाइम लेके। ठीक, वीडियो को फिर वहाँ से स्टार्ट करूँगा, आप लोग इसको सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, यहाँ पे क्या है मैं डेटा को पुट कर देता हूँ, यहाँ पे 1000 आएगा। ठीक, और यहाँ पे कितना आएगा, सॉरी 1000 कहाँ आएगा, यहाँ टोटल में आएगा 1000। ठीक, कार का वैल्यू कितना आएगा 380, और बस का वैल्यू कितना आएगा 220 आएगा, और ट्रक का वैल्यू कितना आएगा 400। ठीक, वैसे क्या है मई का देख लेंगे, मई में जो टोटल है वो कितना आएगा 870 आएगा। ठीक, और जो कार का वैल्यू है, ठीक, वो कितना आएगा 320। ठीक, और जो बस का वैल्यू है 180 आएगा। ठीक, और ट्रक का वैल्यू है 370 आएगा। ठीक, इतना आएगा। यहाँ पे देख लो बाहर, यहाँ पे ग्राफ को थोड़ा सा देख लेते हैं। ब्लू वाला लाइन यहाँ से लेकर ठीक यहाँ तक चलेगा अप्रैल के लिए। ठीक, तो कितना लाइन है यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो वैल्यू आया था कितना आया था 25, तो यहाँ पे 25 हो बचा, ये 50 हो गया। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक का कितना है देख लेते हैं, यहाँ पर भी 25 है, तो टोटल कितना है 100, एक जीरो लगाएंगे तो 1000 आएगा। ठीक, यही चीज़ है, इसको क्या है आप थोड़ा सा देख लेना प्रैक्टिस करके। ठीक, मैं अब क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, ये वाला डी का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्या बोला है द टोटल नंबर ऑफ अ व्हीकल दैट पास थ्रू द टोल इन जून इज 20% मोर देन द सम ऑफ कार एंड ट्रक्स द पास थ्रू द टोल इन जनवरी। इफ कार्स ट्रक्स एंड बसेस इन जून 3:5:4, देन हाउ मेनी बसेस पास इन जून। यहाँ पे क्या करें जून में टोल से गुजरने वाले वाहनों की कुल संख्या। ठीक है, जून में क्या है टोल में गुजरने वाले वाहनों की कुल संख्या। जनवरी में टोल से गुजरने वाले कार और ट्रक के योग के 20% अधिक है। जनवरी में ट्रक प्लस कार है, उसका योग क्या क्या है 20% अधिक। 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना था 1/5 होता है, प्लस करेंगे क्यों क्योंकि ज़्यादा हो रहा है, तो 6/5 हो जाएगा। मतलब 5 से 1 प्लस कर देंगे, ऊपर में जितना वैल्यू रहता है और नीचे का एज इट इज रहेगा 6/5। इसको डायरेक्टली से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको जून में 20% बढ़ा हुआ वैल्यू हमको मिल जाएगा। ये शॉर्ट मेथड है, इसी मेथड को यूज़ करना एग्जाम में। ठीक, अब उसमें क्या बोल रहा है देखो, जनवरी में कितना बोला है कार और ट्रक बोला है, तो कार और देखो ट्रक कितना है 400 है जनवरी में। ठीक, और कार कितना है 250 है, तो 650 हो गया। यहाँ पे दोनों को प्लस किए तो इसी का वैल्यू को यहाँ पुट कर दूंगा मैं। ठीक, तो यहाँ पे कितना होगा 650 हो जाएगा इंटू 6/5 हो जाएगा, 5 से कट जाएगा 13 बचेगा यहाँ पे। ठीक, 13 छक्के 78, 780 आ गया। ठीक है, जून में जो है ट्रक और कार, ठीक है, इसमें 20% बढ़ाए। ठीक, किसमें जनवरी में बढ़ाए, तो हमको जून का वैल्यू हमको 700 कितना 80 हमको मिल गया। ठीक है, ये क्या है जून में टोटल है, टोटल है मतलब कि जून में टोटल है, जून में जो ट्रक है प्लस कार है प्लस बसेस हैं, ठीक, इनका प्लस करेंगे तो 780 आएगा। ठीक,
अब इसमें क्या बोला कि यदि कार ट्रक जून, ठीक है, कारें ट्रक जून में बसें, ठीक है, जून में मतलब कार भी ट्रक भी और बस, इन तीनों का रेशियो इतना दिया है, तो जून में कितनी बसें गुजरती है, तो हमको बस का वैल्यू निकालना है। मतलब कि यहाँ पे कितना दिया है 3:5:8 दे दिया है। किसका दिया, कार का, ट्रक का और बसेस का, ठीक। इनको प्लस करेंगे, ठीक, इनको प्लस करेंगे तो कितना है 8 और 16 आएगा, 16 ही कितना होगा 780 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 है, ठीक, 4 है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, 12 ही कितना है 780 के बराबर है। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 12 से काट देंगे, 12×6 = 72, 12×5 = 60, तो एक क्या 65 के बराबर हो जाएगा। और हमको क्या बसेस निकालना है, तो इसी 65 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ठीक, 4 से क्या है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा 65 × 4 कर देंगे, 4×5 = 20 का 0 2, 6×4 = 24 25 26 260 आ गया, ठीक। तो यहाँ पे 260 आया, ये क्या है बसेस हैं, ठीक है, कितनी बसेस गुजरती हैं 260, तो यहाँ क्या होगा ऑप्शन डी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ ट्रक पासिस थ्रू द टोल इन मार्च एंड द टोटल नंबर ऑफ कार पास इन फरवरी। यहाँ पे मार्च में टोल से गुजरने वाले ट्रकों की कुल संख्या और फरवरी में पार की गई कारों की कुल संख्या बीच का अंतर क्या थी। देखो मार्च का देख लेते हैं, ट्रकों की कुल संख्या बोला है तो मार्च का ट्रक को देख लेते हैं, मार्च ये रहा, ट्रक को देख लेंगे तो 500 है, तो हम लोग मैं यहाँ कर लूँगा 500 ले लूँगा, ठीक, 500 ले लिया। अब उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि और फरवरी में पार किए गए कार्यों की कुल संख्या बीच का अंतर, फरवरी में कितना पार किए गए थे, ठीक, कार का, फरवरी में कार को देख लेंगे, फरवरी यहाँ है, कार का वैल्यू 300 है, ठीक, तो इसका डिफरेंस बोला है तो माइनस यहाँ पे क्या करूँगा 300 कर दूंगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 200 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन डी सही होगा। बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन था, ऐसे क्या है मिक्स क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के भी होंगे, कुछ बहुत ईजी होंगे, ठीक है, डुएबल होंगे, ठीक। अब क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ द मेल passenger traveling by the buses in February to April 6:5 and the ratio of female passenger in February to April 2:3, then find the difference between the total number of male and female bus passengers in February। ये क्या है थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, ठीक। ये क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा घुमाने वाला है, जो भी मेल फीमेल वाला क्वेश्चन आता है तो क्या करता है थोड़ा सा घुमाता है, इसको देख लेते हैं, ठीक, प्रैक्टिस से बन जाता है। यदि फरवरी और अप्रैल में बसों से यात्रा करने वाले पुरुष यात्रियों का अनुपात कितना है 6:5 है, और फरवरी और अप्रैल में महिला यात्रियों का अनुपात कितना है 2:3 है, तो फरवरी में पुरुष और महिला बस यात्रियों की कुल संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो फैब है, ठीक, यहाँ क्या है फैब है और यहाँ पे क्या है अप्रैल है, ये दो चीज है, ठीक। तो मेल है, ठीक, इसका रेशियो कितना है 6:5 है, क्या है जो फेब में और अप्रैल में है, ठीक, 6:5 है, ये क्या मेल है, ठीक। मेल में क्या फरवरी मेल, मैं थोड़ा सा इसको डिनोट कर लेता हूँ अच्छे से, फरवरी को एफ से डिनोट कर लेते हैं इसका मेल, और अप्रैल में एक से डिनोट कर लेता हूँ इसका मेल, इसका रेशियो 6:5 है, ठीक। अब उसके बाद आगे क्या बोला है कि फरवरी, फिर फरवरी में जो वुमेन है, ठीक, जो क्या है मे ये मेल को क्या एम से डिनोट किया मैन को, ठीक, अब एफ को क्या डब्ल्यू से डिनोट कर लेता हूँ वुमेन को, ठीक। यहाँ पे क्या महिला है, ठीक, और अप्रैल में जो महिलाएं हैं वुमेन, ठीक, इसको क्या है मैं डब्ल्यू से डिनोट कर लेता हूँ, ऐसा क्या है शॉर्टकट से लिखने से क्या है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक। अब इसका रेशियो कितना है 2:3 दिया, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इसको एक्स मान लेता हूँ, इसको वाई मान लेता हूँ, ठीक। और फैब में, ठीक है, जो टोटल है, ठीक, उसको देख लेते हैं। फैब में टोटल 850 है, हमको पता है फैब में टोटल कितने हैं 850 है, ठीक, और अप्रैल में टोटल कितने हैं, ठीक, टोटल जो व्हीकल हैं अप्रैल में कितने हैं उसको देख लेते हैं 1000, यहाँ पे कितने हैं 1000, ठीक। लेकिन हमको क्या बोला है यहाँ पे कि बसों से यात्रा करने वाले पुरुषों का बस का बोला है, ठीक, और महिला भी क्या बस ओनली बस का, तो बस का टोटल यहाँ पे लेंगे हम लोग क्या
ये मैं क्या किया था, पूरा टोटल ले लिया था, टोटल नहीं लेना है, फरवरी को आपसे डिनोट करते हैं। इसमें जो बस का है, ठीक है, टोटल बस में जो व्हीकल है बस वाली फरवरी में, वो कितने हैं, 200 हैं, ठीक। और अप्रैल में कितने हैं, अप्रैल में जो बस हैं वो कितने हैं, उसको देख लेते हैं, 220 हैं, ठीक। यहाँ पे कितने हैं, 220 हैं। अब देखो इसमें जो बस हैं, ठीक, फरवरी में जो बस है इसमें मेल भी होंगे फीमेल भी होंगे, अप्रैल में जो बस बस में जो है उसमें भी मेल और फीमेल होंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, 6x, ठीक, जो ऐप में जो टोटल है, टोटल बस है, ठीक है, टोटल जो मेल वोमेन है, ऐप का मेल प्लस ऐप का वोमेन, यही प्लस होगा, ठीक, समझ रहे हो। इसमें क्या मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगे, मतलब वोमेन भी होंगे, ठीक, मैन भी होंगे और वोमेन भी होंगे, किसमें, ऐप फरवरी के बस वाले व्हीकल में, ठीक। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 6x, ठीक है, मेल और वोमेन का कितना है, +2y, इसी का वैल्यू 200 है। वैसे क्या अप्रैल का देख लेंगे, इसमें क्या 5x है, इसमें 3y है, इज इक्वल टू कितना होगा, खुद को स्किप कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक। इसी का वैल्यू हमारे पास 220 है। अब इन दोनों का वैल्यू से हमको क्या मिल जाएगा, हमको हमको इन दोनों से वैल्यू मिल जाएगा। जैसे पहला का है 6 + 2y इज इक्वल टू 200, फिर यहाँ पे कितना है 5x + 3y इज इक्वल टू 220। अब इससे क्या करूँगा मैं, इक्वल कर लूँगा, किसको इक्वल कर लूँगा, कोई सा भी इक्वल कर लूँगा। मैं क्या करता हूँ, y का वैल्यू को इक्वल कर लेता हूँ, ठीक। तो यहाँ से क्या होगा, मैं 3 का मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ से क्या करूँगा, मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक। 3 का मल्टीप्लाई करूँगा, 6 × 18x + 3 × 6y इज इक्वल टू 600, ठीक। यहाँ पे 10x हो जाएगा, यहाँ पे 3 × 6y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 440 हो जाएगा, ठीक। अब माइनस माइनस करेंगे, y का वैल्यू कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 8x आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 6 आ गया, ठीक। इधर से 1 चला गया तो 1 बचा, 16 बचा, 8 दूनी 16, 20। तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक। 20 क्या है, x का वैल्यू आ गया, ठीक। अब x का वैल्यू को मैं क्या करूँगा, x का जो वैल्यू है उसको मैं यहाँ पे पुट कर लूँगा, ठीक। यहाँ पे पुट कर लूँगा तो x का वैल्यू कितना होगा, 6 × 20 हो जाएगा, ठीक। x का वैल्यू पुट करूँगा तो +2y इज इक्वल टू 200 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे करेंगे तो 120 आ गया, +2y आ गया इज इक्वल टू 200, इधर से माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे 2y इज इक्वल टू कितना होगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 2 से काट देंगे, 2 × 8, तो y का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 40, x का वैल्यू 20 और y का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 40 आ गया, ठीक। हम लोग x और y का वैल्यू दोनों को हम लोग क्या किए, यहाँ से निकाल लिए, ठीक। यहाँ पे x का वैल्यू 20 आ गया और y का वैल्यू 40, ठीक। अब हमको आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि फरवरी में पुरुष और महिला बस यात्रियों की कुल संख्या बीच का अंतर, पुरुष 6x है, महिला 2y है फरवरी में, इसका डिफरेंस बोला है तो 6x - 2y का हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। x का वैल्यू पुट कर देंगे, 6 × 20 हो जाएगा, y का वैल्यू पुट करेंगे 2 × 40 हो जाएगा, ठीक। तो 6 × 3 = 12, 120 हो गया, हमारा 80 हो गया, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 40, ठीक। इसका वैल्यू हमारे पास कितना होगा, 40। तो यहाँ का ऑप्शन सी सही होगा, ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ठीक है, सॉरी 13 नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, द टोटल नंबर ऑफ बसेस दैट पास थ्रू द टोल इन मार्च इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ बसेस दैट पास इन मई, ठीक है। इसकी कितना परसेंट ज़्यादा है कम है, ये वाला क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, तो इसको देख लेते हैं। मार्च में टोल से गुजरने वाले बसों की कुल संख्या मई में गुजरने वाले बसों की कुल संख्या से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, ठीक। देखो बसों की कुल संख्या, मार्च में बसों के टोटल जो संख्या कितना है मार्च में बसों का, देख लो यहाँ पे 150 है, मार्च ये रहा, बस का संख्या कितना है 150, ठीक 150। तो यहाँ पे क्या है, मार्च में जो बसों की संख्या है, ठीक है, वो कितना है 150, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि मई में बसों की कुल संख्या, तो मई का भी देख लेते हैं, मई में बसों की संख्या देख लेते हैं। मई में जो बसों की संख्या कितना है 180 है, कर लेता हूँ, मार्च है ये मई है, इसमें जो बसों की संख्या है वो 180 है, ठीक। अब इसी का क्या बोला है हमको, कितना प्रतिशत अधिक या कम होगा। कभी भी परसेंट निकालने क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस करते हैं, 180 - 150 हो जाएगा, बड़ा से छोटा को माइनस करेंगे,
किससे कंपेयर कर जा रहा है, बाद में वैल्यू कौन सा आ रहा है, मई में गुजरने वाली बसों से क्या हम लोग तुलना कर रहे हैं, तो नीचे कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, जो बाद में रहता है उसको नीचे कर लेना, इंटू 100 कर लेते हैं। क्या है ये, परसेंटेज निकालने का ये फॉर्मूला होता है। क्या, इसी ट्रिक को फॉलो करना, जो बड़ा रहता है पहले लिखना और बाद में छोटा को लिखना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, 180 हो गया इंटू 100 हो गया। ठीक, इसको सॉल्व कर देंगे, 0 से 0 का 3 छक्के 18। ठीक, तो इसका वैल्यू कितना है 100 डिवाइड बाई 6 हो गया। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितना आएगा, 6 कम 6, ठीक, 6 छक्का 36, 6 छक्का 36। ठीक, तो 16.66 से आएगा। ठीक, इतना आएगा। इसको हम लोग और किस तरीके से लिख सकते हैं, हम लोग इसको यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ तो देखो क्वेश्चन में 16.66% भी दिया रहेगा तो भी सही है। ठीक, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या अलग टाइप का दिया है, तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा और एक बार सॉल्व कर लूँगा। ठीक है, ऐसा भी ऑप्शन में दिया रहता है, ऐसा मैं बताना चाहता हूँ आपको। ठीक है, इसको काट देंगे, 2 पंचे 10, 2 तिया 6। ठीक, 53। अब इसको देखो, किसको सॉल्व करो, किसी भी सॉल्व करो, देखो सी का वैल्यू को सॉल्व करो। 16 सही 2/3 है, तो 16 तिया 48, इससे मल्टीप्लाई होता है, इससे प्लस होता है, तो 50 डिवाइड बाई 3 होगा। तो यही क्या है आंसर होगा, इससे क्या है कम होगा। क्यों, 150 कम है 180 से। ठीक, तो ऑप्शन सी सही होगा। 16.66% भी कम है बोलता तो भी सही होता, इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ये क्या लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। If the total number of cars that pass through the toll in February and March together to the total number of buses that pass through the toll in January, February, March together in the ratio m+2 ratio m, then find the value of m। यहाँ पे क्या बोला कि यदि फरवरी और मार्च में टोल से गुजरने वाले कारों की कुल संख्या, ठीक, फेब में कार की संख्या और मार्च में कार की संख्या, ठीक, और जनवरी और फरवरी और ठीक है मार्च में टोल से गुजरने वाली बसों की कुल संख्या का अनुपात इतना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, जनवरी में कार, बसों का बोला है। ठीक है, बसों का, पहले कार का बोला, बसों का, जनवरी में बस, फरवरी में बस और मार्च में बस। ठीक है, इनका जो रेशियो है वो कितना है, m+2 और m है। ठीक, स्मॉल में है, स्मॉल में ही लिख लेता हूँ, m+2 और m। ठीक, यहाँ से हमको m का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे डेटा को पुट कर लेंगे। ठीक, ये समझाने के लिए मैं किया हूँ। यहाँ पे डेटा देखो, फरवरी में जो कार है उसका वैल्यू 300 है। ठीक, फरवरी में जो कार का वैल्यू है कितना है, 300 है, और मार्च में कार का वैल्यू कितना है, 450 है। ठीक, 300 और 450 हो गए, देख लेते हैं यहाँ पे कितना है, 300 है, यहाँ पे 450। और जनवरी में बस का देख लेते हैं, जनवरी फरवरी और मार्च में बस की संख्या। ठीक है, ये रहा जनवरी फरवरी मार्च इकट्ठा है। ठीक है, बस की संख्या देख लेंगे, तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, तो 150 150 और 200 है। तो इसको देख लेते हैं, यहाँ पे कितना 150 है, प्लस 150 है, प्लस कितना है 200 है। ठीक है, बीच में है 200, फिर वहाँ पे 150 है, इसको देख लेना, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 150, बात एक ही है। ठीक, यहाँ पे m+2 डिवाइड m। अब मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व कर लूँगा। ठीक, इसको सॉल्व कर लूँगा तो मेरे को क्या है, m का वैल्यू निकल जाए। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, ऊपर वाले को मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो देखो, इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा, थोड़ा सा लिख लेता हूँ, 750 आ जाएगा। नीचे को प्लस करेंगे तो 500 आएगा। ठीक, इजिकल टू m+2 डिवाइड बाई m। ठीक, अब क्या मैं ऊपर लिख लेता हूँ, 750 है तो यहाँ पे 0 से 0 कट गया, 25 या 75, 25 दूनी 50। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 3m आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2m+4। ठीक, m को इधर ले आएंगे, ठीक है, 2m को इधर ले आएंगे तो 3m - 2m इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे m का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, ये क्या है, सही आंसर है, ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक।
तो ये रहा गाइस आज का क्लास। आज के हमें डीआई का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या होंगे, ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होंगे, ठीक। ऐसा क्या है, एग्जाम में हमको छोड़ के नहीं आना है। कोई भी देखो, एक दो तीन क्वेश्चन ऐसे थे जो क्या है एकदम हाई लेवल टाइप के क्वेश्चन थे। इनको क्या आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हो स्टार्टिंग में, फिर लास्ट में टाइम मिला तब बना सकते हो। बाकी जितने भी क्वेश्चन है आप डुएबल थे, उनको क्या बनाना, जब भी डीआई आता है तो क्या करना, अब तीन क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, उनको पहले पिक करना, ठीक। उसके बाद दो क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के रहेंगे, उसको थोड़ा बाद में बनाना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्या करूँगा, मैं अरिथमेटिक का क्या है मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो जितने भी क्या नए स्टूडेंट हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।